ये आयोजन आज होना है, जिस पर के पहले रोड शो यहाँ निकाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रथनुमा इस वाहन पर सवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने प्रिय मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आ रही हैं अशोकनगर से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त यहां पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं। लाडली बहना सम्मेलन का यहां आयोजन होना है। तो ये तस्वीरें हैं अशोकनगर से, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और लोग उनका फूल बरसाकर अभिवादन कर रहे हैं और वो भी लोगों पर फूल बरसा रहे हैं। तो लाडली बहना सम्मेलन का यहाँ आयोजन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और इस वक्त वो रोड शो के जरिए लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोग भी अपने प्रिय भैया को, अपने प्रिय मामा को अपने बीच पाकर उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। तो अशोकनगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रथ पर सवार होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और लोगों की संख्या आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, तख्ती में संदेश लिखा हुआ है और बहनें अपने प्रिय भाई को अपने बीच पाकर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए हैं और यहां पर कई विकास कार्यों की आज सौगात देने वाले हैं। तो तस्वीरें सीधे आपको अशोकनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। महिला सम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और आज साथ ही साथ कई विकास कार्यों की सौगात अशोकनगर को दी जाएगी। सम्मेलन की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। विकास की दीप है ये, लौ है मध्य प्रदेश की समृद्धि की, ये लौ है मध्य प्रदेश के एक जन। कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इसके बाद कई विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश की परिचय पर 1250 रुपया हर बहना के खाते में जून के माह से आपके खाते में पहुंच रहा है। मेरे बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से अपने भैया का धन्यवाद दो। और अभी तो 1250 है, कांग्रेस को खुजली आ गई, बोला 1500 रुपया। तो अगर कांग्रेस नहला है तो भारतीय जनता पार्टी दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1250 नहीं 3000 रुपया तक हम ले जाएंगे लाडली बहनाओं के लिए। तो आज आपको निर्णय लेना है। ये चंदेरी में 10 साल से कांग्रेस का विधायक बैठा हुआ है और कुछ तो गलती हमारी भी है, पर आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिवराज सिंह जी का प्रत्याशी, प्रधानमंत्री जी का प्रत्याशी, नड्डा साहब का प्रत्याशी, अमित शाह जी का प्रत्याशी आपके सामने जगन्नाथ रघुवंशी के रूप में खड़े हैं। आज सब लोग इनको अपना पूर्ण आशीर्वाद दोगे? अगर दोगे तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो। अगर शिवराज सिंह जी में विश्वास है, विश्वास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया में विश्वास है, तो पूर्ण बहुमत से चंदेरी के चुनाव में खड़े रहिए। जगन्नाथ सिंह जी खड़े रहिए, बैठा नहीं है, खड़े रहिए, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और अब हमारे मध्य प्रदेश के विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार, लाडली करोड़ बहनों के भैया, भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, दोनों हाथ उठाकर मैं बड़े ही आदर से आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी को। बोले जागेश्वरी मैया की, भारत माता की। चंदेरी में यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी नेता, जिनका मार्गदर्शन कई वर्षों से आपको मिलता है, केंद्रीय मंत्री मोदी जी के निकट सहयोगी, सदैव हमारा ध्यान रखने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई केपी यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री मेरे मित्र विजेंद्र सिंह जी, भाई जजपाल सिंह जच्ची जी, हमारे उम्मीदवार और मेरे भी सीनियर, मैं इनका जूनियर हूँ, जूनियर जगन्नाथ सिंह जी का, ये मेरे भी सीनियर है राजनीति में, आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, भाई आलोक तिवारी जी जिलाध्यक्ष, हमारे दोनों साथी राव राजकुमार जी और भाई भूपेंद्र द्विवेदी जी, रविंद्र जी, नंदलाल जी, नीरज जी, उमेश जी, श्रीराम जी, नारायण प्रसाद जी, जय कुमार सिंघई जी, बहन शीला जी, मुन्नीबाई, गजराम सिंह यादव जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे आज 2 कार्यक्रम और है और किसी भी हालत में 3 बजे अगर मैं नहीं गया तो एक कार्यक्रम मेरा रह जाएगा, इसलिए आदरणीय मंच, यहाँ चंदेरी में उपस्थित मेरे भाइयों, लाडली बहनों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मेरे बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, अब बनना तो और कोई को था, लेकिन बन गए कमलनाथ। और जब भी उनसे कोई कहता था कि अशोकनगर के लिए, चंदेरी के लिए, मुंगावली के लिए विकास के काम करो, तो कमलनाथ एक ही बात कहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैं इनका मामा कहां से खजाना खाली कर गया। हमेशा कमलनाथ रोते ही रहते थे। जब जब ज्योतिरादित्य जी सिंधिया कहते थे काम करो जनता के, तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या जो रोते ही रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या? देखो, आज मैं आपके सामने खड़े होके पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसलिए अभी जगन्नाथ जी बहुत लंबी सूची पढ़ रहे थे, केपी यादव जी भी बता रहे थे, भैया 2-4 दिन तो आचार संहिता में बचे हैं, लेकिन एक काम जरूर मैं आचार संहिता के पहले स्वीकृत करूंगा, सनातन आस्था की केंद्र मां जागेश्वरी मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किया जाएगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो जागेश्वरी मैया की। और बाकी भी जितने काम कहे हैं, अभी थोड़ा समय की कड़की है, प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन चंदेरी में, अशोकनगर में अगर विकास किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। आगे भी कोई कसर बहनों और भाइयों मैं नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, सिंधिया जी नहीं छोड़ेंगे, हमारे सांसद जी भी प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी जनता की भलाई और कल्याण की चिंता नहीं की। देखो, एक तरफ रोज मुझे आप देख रहे होंगे, सवेरे निकलता हूं, देर रात तक घूमता हूं और जहां जो जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करके आता हूं। लगातार विकास के काम, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना,
कमलनाथ की सरकार भी आई थी और दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे। बताओ विकास के इतने काम कभी उन्होंने किए थे क्या? जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? और जनता के कल्याण की योजना है। बेटी मैं बाद में लूंगा, मैं क्या जनता से दूर नहीं रह पाता तो मैं पास आ गया हूं आपके, और पास आ जाऊं? अरे जनता ही में समाना है, जनता ही में रहना है, जनता ही के लिए जीना है और जनता ही के लिए मरना है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ऐसी कई योजना पहले और थी, कमलनाथ ने सब बंद कर दी थी। तभी तो सिंधिया जी ने छोड़ दी कांग्रेस, एक भी काम नहीं कर रहे थे, एक भी काम, और दादागिरी अलग करते थे। तो सिंधिया जी ने उस सरकार को गिरा के फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पुण्य किया, और उसी का परिणाम है। आज मैं बताना चाहता हूँ, इन्हें कन्यादान योजना बंद की, इन्हें तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी के खाते में पैसा पहुंचना बंद हो गया था। मेरे भांजे भांजियों के कंप्यूटर लैपटॉप कमलनाथ ने छीन लिए थे, लेकिन मेरी बहनों के लिए आप इतनी मेहनत कितनी योजना मैंने बनाई। अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूँ, स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? कई बार जब 1000-2000 रुपया की जरूरत पड़ती थी तो बहनों को हाथ फैलाना पड़ता। हमारे सोनीपत में गाँवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। माँ मुझे किताब दिला दो, माँ मुझे और कोई चीज दिला दो, कपड़े दिला दो, तो माँ की इच्छा होती कि नहीं कि बेटा बेटी को दिला दूं? फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में बात करेंगे, भाषण नहीं दूंगा, बताओ होती है कि नहीं? तो अशोकनगर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर बहनों को संबोधित करते हुए, बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना संबोधन दिया था और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आप संबोधन सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान उन्होंने बातचीत की। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये परिवार है मेरा, ये बहनें भी मेरे परिवार का हिस्सा है। सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप मेरी बहनें, अच्छा बताओ मेरी बहनों ईमानदारी से, पीछे तक बताना साहब, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और जोर से बताओ। मैं तो भैया हूं, भांजे भांजियों का मामा हूं, और भैया का ये फर्ज था कि बहनें अगर तकलीफ में है तो बताओ सबसे पहले कौन की तरफ देखती है? अरे कौन की तरफ देखती है? मेरा भैया। मेरा भैया मुझे सब तकलीफों में से निकाल ले जाएगा। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में यह विचार आया कि बहनों की मजबूरी खत्म करना चाहिए, अपनी बहनों के लिए कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए। अरे सगा भाई भी साल में एक बार बहन को लिवा के ले जाता है, अपने घर पे राखी बंधवाता है और कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसे देगा। देता है कि नहीं देता? बताओ। आज बात कर रहे हैं भाई बहन, बताओ देता है कि नहीं? तो मैं भी तो भाई हूं, तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी कुछ ना कुछ दे। लेकिन एक बात और आई मेरे मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा, साल में 12,000। आप बताओ पहले किसी ने दिए थे क्या? जोर से बोलो मेरी बहन, कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? और केवल 1000 नहीं रहेंगे, केवल 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250। 1250 अभी बढ़ा के किए, लेकिन और पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जुगाड़ कर रहा हूं। चिंता मत करना मेरी बहनों, जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी मैं 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली तो बजाओ, ताली नहीं बजा रही। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया।
ये भाई का वचन है तुम्हारे। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया, और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, कितना करूंगा? 3000 करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। क्यों बहन दुख भरी जिंदगी दी है? क्या हमारी जिंदगी आंसू बहाने के लिए? क्या धरती पे हमारा हक नहीं है? क्या संसाधनों पे हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारी बहन जब मायके से ससुराल जाएगी तो मां के गले लग के केवल रोती रहेगी और अपने दुखड़े गाती रहेगी? मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं, तुम्हारे सारे दुख पी जाएंगे हम, तुम्हारे सारे दुख पी जाएंगे हम। एक नई क्रांति है ये। बताओ, कभी सोचा था कि ऐसा होगा? बताओ मेरी बहनों, कभी सोचा था ऐसा होगा? लेकिन ये होगा। नई सामाजिक क्रांति। जागेश्वरी मैया शक्ति देना, ताकि अपनी बहनों की जिंदगी में खुशियों को भर दूं, खुशियों के रंग भर दें। हमारे बेटा बेटी पढ़ें बढ़ें। अच्छा, मैंने पता किया कि इस योजना के आने के बाद क्या फायदा हुआ, बहनों से पूछा तो एक बहन मुझे बोली, भैया आजकल घर में बड़ी इज्जत बढ़ गई है। मैंने कहा क्या? अरे बोले, अब तो सासू माँ भी कहती है, बहू कैसी हो, और फिर ये भी कहती है, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को। अब 1250 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव की भी भाषा बदल गई। गुड्डू की मम्मी, पैसा आ गए कि नहीं आए? अच्छा, ईमानदारी से बताना, घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? पीछे तक बताओ, इज्जत बढ़ी है कि नहीं? पैसे से सम्मान बढ़ता है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, अपनी बहनों को सम्मान दिया है, अपनी बहनों को इज्जत दी है, अपनी बहनों को मान दिया है, अपनी बहनों का मान बढ़ाया है। ये सामाजिक क्रांति है। बदल देंगे पूरा जमाना। बहनों के हक में आधी आबादी को पूरा न्याय देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी बहनों, पूरा न्याय देगी। और मैंने परिवार की सरकार चलाने की बात कही। परिवार की सरकार कैसी होती है? देखो, लाडली बहना का पैसा, और अब ध्यान से सुनना, मेरे पास 10 मिनट है केवल। प्रधानमंत्री जी निःशुल्क राशन दे रहे, राशन गरीबों को निःशुल्क मिल जाए। नंबर 2, रहने के लिए घर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सब सुनना भैया, ध्यान से, भाषण नहीं है। चाहिए कि नहीं? तो अब सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनते हैं। कई के मकान बने, लेकिन कई रह गए जगन्नाथ सिंह जी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप इस वक्त सुन रहे थे, जो अपनी लाडली बहनों को संबोधित कर रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी इस दौरान निशाना साधा। आवास योजना, जोर से ताली बजाओ साहब। और जितने नाम छूट गए, अभी आवेदन भरा रहे हैं। यहाँ कलेक्टर होंगे, आवेदन भरना शुरू हो गए कि नहीं भाई? हो गए? तो ये आवेदन भरा के सूची बनेगी, और बाद में हर साल, 1 साल में सबको नहीं मिलेंगे, 3-4 साल में बचे हुए सब मकान दे दिए जाएंगे। पक्के मकान के लिए पैसा दिया जाएगा। जिंदगी बदलना है तुम्हारी, जिंदगी। और वैसे ही जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, दादाजी के 4 बेटा, 4 के 4, फिर 4 बहू आ गई, अब रहे कहां? एक ही घर में 20-20, 50-50 रह रहे, तो रहने की जगह चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, भाई जगन्नाथ सिंह जी, उसमें तय किया है कि जिनके पास रहने की जगह नहीं, उनकी सूची बनी क्या? बन गई। 2000 लोगों को आज पट्टा दे रहा हूं, 2000 को आज पट्टा मिलेगा।
और सुन लो, पूरा जमाना सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। ये सामाजिक क्रांति है मेरे बहनों और भाइयों। रसोई गैस महंगी हो गई थी कि नहीं? अब मध्य प्रदेश की धरती पर उज्ज्वला की जो बहनें हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई की, और उसके साथ लाडली बहना, तुम सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। अच्छा, कई बहनों ने बताया कि हमारे तो नाम ही नहीं है, हमारे उनके नाम पे है। तो भैया, जिनके पति के नाम पे है, उनका जो कनेक्शन है वो बहनों के नाम पे ट्रांसफर करवा दो। 450 में हम देंगे। आपकी सुविधा, आपकी जिंदगी अच्छी बनाना है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाना है। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। और सुनो, अपने बच्चे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? बोलो, बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। पढ़ना चाहिए कि नहीं? किसान के भी, गरीब के भी। तो सुनो मेरे भाइयों और बहनों, अपने बच्चों के लिए सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं। शानदार स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास सब होगी। और उसके साथ साथ 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे स्कूल बच्चे जाते हैं तो 4,500 रुपया डलवाता हूं साइकिल के लिए। 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे दूसरे गांव तो 4,500 रुपये डलवाऊंगा। और सुनो मेरी बहनों और भाइयों, अगर बच्चे 12वीं में 75% नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कंप्यूटर। गरीब के घर भी तो कंप्यूटर होना चाहिए। हमारे बच्चे के पास क्यों कंप्यूटर नहीं हो बताओ? क्या बड़े लोगों का ही ठेका है? उनको कंप्यूटर दिलवाऊंगा। और अपने स्कूल में नंबर 1 आया 12वीं में तो बेटा को भी और बेटी को भी मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। जैसे मम्मी कहती ना, माँ बेटी ये मत कर, बेटा ये मत कर, मैं टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी। तो मैं भी कह रहा हूं, मेरे भांजे भांजियों, अच्छे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे तो मैं कंप्यूटर दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा, ताकि लालच में ही पढ़े मेरे बच्चे और खूब आगे निकल जाए, खूब आगे निकल जाए, खूब आगे निकल जाए। गरीब के, किसान के बेटा बेटी भी आगे निकले। और एक बात और सुन लेना, जरा ध्यान से सुनना। अगर अपने बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT, IIM कहीं भी होगा, सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? पीछे तक बता, सुन रहे हो? तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 13 लाख रुपया साल लगते 5 साल तक। बताओ, दे सकता है क्या कोई? गरीब और किसान नहीं दे सकता। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बोलो, पढ़ाओगे सब बच्चों को? ये अपने परिवार की सरकार है, परिवार का मुख्यमंत्री है, परिवार की सरकार है। ये सारे काम करते हुए, और एक बात और सुन लेना ध्यान से, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपके आशीर्वाद से बनेगी, बनी तो हर घर में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार, ताकि भटकना ना पड़े। क्योंकि हम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए, हम आपकी जिंदगी बदलने आए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के सारे काम करेंगे। जगन्नाथ सिंह जी को मैं वचन देता हूं, जो काम जनता के लिए जरूरी है हम करके देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके देगी। कोई चिंता की बात नहीं है। आज एक एक काम की घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आप बताओ, आपको हम पर विश्वास है? जोर से बताओ, विश्वास है? इधर वालों को भी विश्वास है? तो आज मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये सब काम करने के लिए हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। तो भाजपा की सरकार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मिलेगा? इधर वाले भी बताएं मिलेगा? इधर वाले भी बताएं मिलेगा? पीएम को हम आशीर्वाद देंगे,
अरे मामा को भी आशीर्वाद देंगे? जोर से बताओ, देंगे? जगन्नाथ सिंह को भी आशीर्वाद देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम भैया के साथ हैं, मामा के साथ हैं। और मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं, जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, कोई कसर तुम्हारी सेवा में नहीं छोड़ूंगा। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 2 कार्यक्रम और है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना है, फिर आके मैं मिलूंगा। लाडली बहना सेना भी तैयार रहे, तुम्हारे साथ मिलकर बहुत काम करना अभी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जन नेता, जन नायक, मध्य प्रदेश एक के बात